विधायक, विधान पार्षद के साथ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है। बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया। अपने कैबिनेट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 1264 करोड़ और 750 बेड कैबिनेट करके देने का काम दरभंगा में एम्स बने, इसके लिए निर्णय लिया। डीएमसीएच परिसर में ही हम एम्स का निर्माण कराएंगे। राज्य की सरकार ने मिट्टी भराने का काम भी किया। यहाँ पर नहीं बनेगा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाती है तो निर्णय करते हैं जो यहाँ नहीं बनेगा। फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री को दरभंगा एम्स शिलान्यास का तिथि निर्धारित करके दे, यही मांग हम लोगों ने किया है। कोसी, कमला, गंडक, बलान, आर्सेनिक रहित अधिक पानी है और एम्स बन जाने से 8 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। नेपाल के 14 जिला के लोग लाभ लेंगे, पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग लाभ लेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गया है। आपको बता दें कि दरभंगा के सांसद गोपाल ठाकुर आज राज्यपाल से मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पैक्स अध्यक्ष और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के संगठन, जिला के संगठन, मिथिला क्षेत्र के संगठन के सैकड़ों की जत्था में माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी और माननीय मिथिला क्षेत्र के सभी विधायक, विधान पार्षद के साथ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है और हम लोगों ने मांग की है जो 15-16 के बजट में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी एक एम्स पटना को दिया और आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा को एम्स देने का काम किया और 15 से लेकर के और 23 तक 8 वर्षों से बिहार की सरकार इसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। जब राज्य की सरकार ने दरभंगा डीएमसीएच परिसर के 300 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ कैबिनेट करके भारत सरकार को उपलब्ध करवाया, तब भारत की सरकार अपने कैबिनेट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 1264 करोड़ और 750 बेड कैबिनेट करके देने का काम दरभंगा में एम्स बने, इसके लिए निर्णय लिया। और बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा डीएमसीएच परिसर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जाकर के और लोकल वहाँ के स्थानीय हम लोग भी थे जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ पर एक निर्णय लेने का काम किया। डीएमसीएच प्रशासन, जिला प्रशासन के समक्ष जो 200 एकड़ में से हम 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे और 150 एकड़ में डीएमसीएच परिसर में ही हम एम्स का निर्माण कराएंगे। ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा करके वहां से आए और जब वहां पर 81 एकड़ लोलैंड का भूमि का राज्य की सरकार ने मिट्टी भराने का काम भी किया और वहां जब 81 एकड़ की भूमि में मिट्टी की भराई हो जाता है और भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी एम्स के लिए डायरेक्टर नियुक्त करते हैं और वह डायरेक्टर उस 81 एकड़ भूमि में झंडोत्तोलन भी करता है और एम्स के लिए सारे पद स्वीकृति हो जाती है, तब बिहार सरकार के एक एमएलए पूर्व
कहते हैं जो इसको यहाँ पर नहीं बनेगा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाती है तो निर्णय करते हैं जो यहाँ नहीं बनेगा। फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ नहीं बनेगा। तो हम महामहिम जी से एक ही आग्रह करने आए थे, जो दरभंगा जिला में बिहार की सरकार जहाँ जमीन दे, एक आप प्रधानमंत्री से शिलान्यास कराने के लिए तिथि दे और हम लोग उसको स्वागत करेंगे। और महामहिम इस बात की पहल करे और प्रधानमंत्री को दरभंगा एम्स शिलान्यास का तिथि निर्धारित करके दे। यही मांग हम लोगों ने किया है। और कहीं वहां पर द्वेषा भाव न रखते हुए इसको भटकाने, लटकाने, अटकाने का काम न करे। 8 करोड़ उत्तर बिहार के लोगों को देखते हुए जो 70% इस देश में बीमार कहीं होता है तो हम लोगों के क्षेत्र से लोग होते हैं, ताकि उसका कारण भी है जो उत्तर बिहार में कोसी, कमला, गंडक, बलान, आर्सेनिक रहित अधिक पानी है। और एम्स बन जाने से 8 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। नेपाल के 14 जिला के लोग लाभ लेंगे, पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग लाभ लेंगे और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे जो मेरा भी दरभंगा ही एम्स निकट का होगा। ऐसे लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए दरभंगा में एम्स होना आवश्यक है। इसलिए महामहिम जी आप पहल करके माननीय प्रधानमंत्री से दरभंगा में शिलान्यास अविलंब करावे और राज्य की सरकार इस पर राजनीति न करते हुए दरभंगा में जमीन उपलब्ध करवा दे। सारा हंगामा जो हुआ प्रधानमंत्री के बयान के बाद, वो आपको लगा प्रधानमंत्री से चूक हो गई कि वो बोल दिए कि एम्स बन गया है, जिसके बाद हंगामा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो वहां पर एम्स का डायरेक्टर नियुक्त कर दिए, 1264 करोड़ राशि दे दिए, वहां पर 750 बेड का कैबिनेट करके 15 सितंबर 2020 में ही दे दिए। वहां पर झंडोत्तोलन का हुआ, वहां पर 81 एकड़ मिट्टी का काम भी भराई हो गया, सारा निर्णय हो गया। तब राज्य की सरकार ने लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया। और आप एक बात समझ लें, 15 से लेकर 23 तक 8 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार बजट में 15 में देते हैं और सितंबर 20 को कैबिनेट करके राशि उपलब्ध करवाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो वहां पर एम्स चालू करवाने का काम कर दिया, ताकि वहां पर सारे पद स्वीकृत हो गया, वहां झंडोत्तोलन एम्स के भूमि पर हो रहा है। तो फिर राज्य की सरकार या जो भी उप मुख्यमंत्री जी कहे तो इनको जानकारी का अभाव है। पहले जानकारी ले करके इनको बोलना चाहिए, ये बिना जानकारी को बोल दिए ऐसा नहीं होता है। और इनसे तो एक डीएमसीएच संभल नहीं रहा है, जहां डीएमसीएच में 50 वर्ष पहले इनको पता नहीं है 1050 बेड स्वीकृति हुआ था, वहां तो 300 बेड आज भी नहीं हुआ। वहां पर जिस समय 50 वर्ष पहले तो आपने सुना, साफ तौर पर राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार दरभंगा एम्स को लेकर भेदभाव कर रही है, ऐसे में दरभंगा एम्स के लिए अड़चने बनी हुई है राज्य सरकार नहीं चाहती है कि दरभंगा एम्स बने और दरभंगा का विकास हो, लेकिन दरभंगा में एम्स बनकर रहेगा। बहरहाल खबरों इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे। अब बिहार टॉक दिख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।